Smells amazing, doesn't it? Not as amazing as you, my love. You're making me एक ने blush. गलत शादी कर ली और दूसरा आज तक अकेला है। और शायद बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी यहीं हार गई थी। 25 साल बाद लोग फिर वही सवाल पूछ रहे हैं, क्या करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना की अधूरी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक लव स्टोरीज में से एक थी? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर अचानक फिर वही पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पुराने इंटरव्यूज निकाले जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं अगर उस वक्त करिश्मा कपूर ने अक्षय खन्ना से शादी कर ली होती तो शायद उनकी जिंदगी आज बिल्कुल अलग होती। ये सिर्फ गॉसिप नहीं है दोस्तों, ये उस अधूरी कहानी की गूंज है जो शायद कभी लोगों के दिलों से गई ही नहीं। 90s का दौर, करिश्मा कपूर सफलता के शिखर पर थीं, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, पूरे बॉलीवुड में उनका नाम और कपूर खानदान की वो बेटी जिसने फैमिली की लेगेसी को एक नए दौर में पहुंचाया। उधर अक्षय खन्ना, शांत, रहस्यमयी, भीड़ में भी अलग दिखाई देने वाले एक्टर, न कंट्रोवर्सीज न पार्टीज का शोर, बस आंखों में अजीब सी गहराई और पर्सनालिटी में ऐसी खामोशी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। उस दौर में इंडस्ट्री के गलियारों में खबरें उड़ने लगीं कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कहा जाता है कि बात सिर्फ कैजुअल फ्रेंडशिप तक सीमित नहीं थी। बॉलीवुड की कई नई पुरानी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर सीरियस थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो इसे ऑलमोस्ट फाइनल तक बता दिया था। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। न कोई बड़ी अनाउंसमेंट, न कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप, बस एक दिन खबर आई, रिश्ता खत्म। और यहीं से शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी फुसफुसाहटें। उस दौर में कई तरह की बातें सामने आने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। कहा जाता है कि उस समय करिश्मा का करियर अपने पीक पर था और बबीता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी इतनी जल्दी शादी करके अपने करियर की रफ्तार धीमी कर दे। लेकिन कहानी शायद सिर्फ इतनी नहीं थी। बॉलीवुड सर्कल्स में ये भी कहा गया कि बबीता अपनी बेटी के लिए और ज़्यादा पावरफुल और फाइनेंशियली सिक्योर रिश्ता चाहती थी। और फिर धीरे धीरे अक्षय खन्ना का नाम करिश्मा कपूर की ज़िंदगी से गायब हो गया। लेकिन शायद किस्मत कोई और कहानी लिख चुकी थी। कभी कभी ज़िंदगी में प्यार गलत नहीं होता, बस वक्त गलत होता है। कुछ साल बाद करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। शादी ऐसी जिसे देखकर लगा जैसे किसी फिल्म का परफेक्ट हैप्पी एंडिंग हो। शाही फंक्शंस, भव्य तस्वीरें, हर तरफ ग्लैमर ही ग्लैमर। लेकिन कैमरों की चमक के पीछे कुछ टूट रहा था। धीरे धीरे रिश्ते में तनाव की खबरें आने लगीं। फिर विवाद, फिर आरोप, फिर कोर्ट और आखिरकार तलाक। एक वक्त ऐसा भी आया जब करिश्मा कपूर ने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर बेहद दर्दनाक आरोप लगाए। लोग हैरान थे, जिस लड़की की मुस्कान पर पूरा देश फिदा था वो अंदर से इतनी टूटी हुई थी। और तभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखना शुरू किया। उन्होंने फिर एक पुराने नाम को याद किया, अक्षय खन्ना, वो आदमी जिसने आज तक शादी नहीं की। सोचिए, ये वही बॉलीवुड है जहां रिश्ते हर शुक्रवार बदल जाते हैं, लेकिन अक्षय खन्ना आज भी अकेले हैं। कई इंटरव्यूज में जब उनसे शादी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उनकी आंखों की खामोशी हमेशा कुछ और कहती दिखाई दी। और शायद इसी वजह से आज भी जब लोग अक्षय खन्ना को अकेले देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक अधूरी कहानी दिखाई देती है। अब 25 साल बाद जब दोनों जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां इंसान शोहरत नहीं, सुकून ढूंढता है, तो सोशल मीडिया पर लोग फिर वही सवाल पूछ रहे हैं, क्या किस्मत ने इन दोनों को गलत समय पर मिलाया था? हालांकि अभी तक न करिश्मा कपूर और न ही अक्षय खन्ना की तरफ से ऐसा कोई संकेत मिला है कि दोनों दोबारा करीब आ रहे हैं। इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हर अफवाह के पीछे एक इमोशन ज़रूर छिपा होता है और इस कहानी में वो इमोशन आज भी जिंदा है। शायद इसीलिए जब लोग करिश्मा कपूर की टूटी शादी देखते हैं और अक्षय खन्ना की तन्हा जिंदगी, तो उनके दिल से सिर्फ एक बात निकलती है, काश उस वक्त कहानी कुछ और लिखी गई होती। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में गलत इंसान से शादी कर लेते हैं और कुछ सही इंसान को सही वक्त पर खो देते हैं। शायद करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना की कहानी इन्हीं दो दर्दों के बीच कहीं फंसकर रह गई।
आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना की शादी हो जाती तो क्या उनकी ज़िंदगी आज अलग होती? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं। जाने दिया इसको। आज आपसे एक अजीब सा सवाल है, थोड़ा कड़वा भी लगेगा। क्या हमारे हीरो अब इतने बड़े हो गए हैं कि एक बच्चे की आवाज़ उन तक पहुंचती ही नहीं, या फिर हम ही इतने छोटे हो गए हैं कि उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है? अगर आपको लगता है कि ये सवाल सुनना ज़रूरी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आज बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है। एक होटल की लॉबी, लोग, सिक्योरिटी, जल्दबाजी और बीच में चलते हुए विराट कोहली। तभी पीछे से एक छोटा बच्चा हाथ में बैट लिए सपनों को पकड़ने की कोशिश करता हुआ दौड़ता है। वो पुकारता है, विराट विराट। उसकी आवाज़ में वो मासूमियत है जो अभी तक दुनिया की रियलिटी से नहीं टकराई। उसे लगता है हीरो सामने है तो हीरो रुकेगा भी, लेकिन हीरो नहीं रुकता। नज़र नहीं उठती, कदम नहीं रुकते। बस सिक्योरिटी बच्चे को साइड कर आगे बढ़ जाती है और बच्चा पीछे छूट जाता है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी बदलती है। वो बच्चा वापस आता है, चेहरे पर सवाल, आंखों में खालीपन, और फिर वो रोते हुए अपना बैट ज़मीन पर फेंक देता है। लोग कहेंगे, देखो पेरेंटिंग खराब है, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा सपना टूटे तो आवाज़ कैसी होनी चाहिए, धीमी, सभ्य या बिल्कुल खामोश? और अब एक कड़वी बात सुनिए। हमारे स्टार्स कहते हैं हम बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हैं, पोस्ट डालते हैं, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। लेकिन जब एक बच्चा सच में ड्रीम लेकर सामने आता है तो जवाब मिलता है, सॉरी नॉट नाउ। अब बचाव भी आएगा, मैच था, ड्यूटी थी, टाइम नहीं था। बिल्कुल सही, लेकिन एक सीधा सवाल, क्या 30 सेकेंड अब लग्जरी बन चुके हैं? क्या 1 सेकेंड के लिए मुड़कर देखना इतना महंगा हो गया कि उसे अफोर्ड नहीं किया जा सकता? क्योंकि सच ये है, आपके लिए वो एक रैंडम मोमेंट था, लेकिन उस बच्चे के लिए वो उसकी पूरी चाइल्डहुड मेमोरी बनने वाला था। एक कहानी जो वो सालों तक सुनाता। मैं विराट से मिला था, लेकिन अब शायद वो यही सीखेगा, हीरो सिर्फ स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं। और हाँ, हम भी कमाल के लोग हैं, हर बार हर चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि सवाल पूछना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन आज सवाल सीधा है, क्या एक रोल मॉडल होना सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स तक सीमित है, या फिर उसमें थोड़ा सा दिल भी शामिल होना चाहिए? अब आप बताइए, अगर आप उस जगह होते, क्या 30 सेकंड देते या बिना देखे आगे बढ़ जाते?